ओके, आज हम लोग लेंगे कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। अब तक वर्ल्ड में बर्थ रेट बढ़ने की बात हो रही थी, अभी सब देश टेंशन में आ गए। बहुत सारे, जापान में ऑलरेडी कम है। फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में बोल रहे हैं कि बर्थ रेट की जो रफ्तार है ना, स्लो हो गया है। जो पर वुमेन 2.1 बर्थ हो रहा था, अभी वो 2.0 में आ गया। अब पता चला 20 साल बाद सब बूढ़े लोग हैं, जवान लोग कम है, और ये डर और टेंशन सब जगह पे आ रहा है। और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में डिस्कशन का टॉपिक हो गया कि बर्थ रेट इंडिया में कम है। लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि बर्थ रेट क्या होता है। व्हाट इज अ बर्थ रेट? पर 1000 पीपल कितने लोग जन्मते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बर्थ रेट। वो हम देखेंगे नंबर्स। बर्थ रेट का कारण, यदि ज्यादा बर्थ रेट रहा उसका कारण क्या है? इलिटरेसी। लोगों को बोलते ना, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इलिटरेट्स इतने ज्यादा हैं, उनको समझ में नहीं आता। बच्चे होते जा रहे हैं, नो कंट्रोल, कोई प्लानिंग नहीं, बस। बट ये जमाना बदल गया है। एक जमाने में 10 12 14 होते थे, आश्चर्य नहीं होता था। अभी थोड़ा सा बोलते ना कंट्रोल में आ गया। और लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग फीमेल्स भी एक जमाने में कारण था, अभी नहीं। अभी थोड़ा सा बोलते ना समझदारी आ गई है। ये पहला। दूसरा, अच्छा, इंडिया में हमारे, इफ यू गो बैक 30 40 ईयर्स, यदि लड़का 25 में शादी नहीं हुआ है तो कैरेक्टरलेस, कुछ तो गड़बड़ी है। लड़की तो 16 18 साल में ही शुरू कर देते थे शादी के लिए देखना। 21 तक मेजॉरिटी लड़की के 30 40 साल पहले शादी हो जाते थे। 25 27 तक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? फैमिली से ज्यादा रिलेटिव से प्रेशर। बट एक और मानना है, कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लड़कियां शादी नहीं करना है, कुछ काम के रहते नहीं है, ये लड़के हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते लाइफ में, उससे शादी नहीं करना। ये मॉडर्न जनरेशन के ख्याल आते हैं, फॉर सम इट इज ओके, नहीं करना है। बट इफ यू सी इंडिया में, नहीं, मैरिज तो होना चाहिए। इफ यू आर अनमैरिड, लोगों का दृष्टिकोण अलग रहता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज मतलब इंडिया में तुम्हारा जिंदगी तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक यू आर अनमैरिड, जब तक तुम्हारा मैरिड नहीं होता। ये एक विचारधारा है, बट ये बदल रहा है। अभी 25 28 30 35 नॉर्मल हो गया, पहले जैसा नहीं कि 30 में अनमैरिड मतलब इसका तो बेड़ा गर्क है और कुछ तो लाइफ खराब करके बैठा। एज ऑफ मैरिज, तुमको पता है एक जमाने में एज ऑफ मैरिज क्या था इंडिया में? 18 फॉर बॉयज, 16 फॉर गर्ल्स, या 15 फॉर गर्ल्स था एक जमाने में। अब ये बढ़ाकर क्या कर दिया है? 21 फॉर बॉयज, 18 फॉर गर्ल्स। लेकिन गवर्नमेंट एक कायदा ला रहा है। डिस्कशन में मैंने सुना था कि गर्ल्स का 18 नहीं 21। और मैं फेयर मानता हूँ। सोचो ना, मुझे याद है हम लोग जब कॉलेज में थे, एक हमारी जो बहन है उनकी एक फ्रेंड थी, उसने तभी शादी कर ली थी 17 18 में। शी गॉट मैरिड, 1 2 साल में बच्चे हो गए और फिर उसका पता, एजुकेशन छोड़ दिया उसने। और आज तक वो हाउस वाइफ और वही संभालने के इसमें रह गई। शी कुड नॉट डू एनी जॉब। लॉजिक समझ में आ रहा है? एज ऑफ मैरिज कम रखा तो एक लाइफ जिसको बोलते हैं ना, पूना मुंबई में क्या पार्टी लाइफ है। पीपल लाइक टू हैव हैंग आउट और पार्टीज, रात को डिस्कोटेक जाएंगे, पब्स जाएंगे। ये अभी का ट्रेंड चल रहा है। तुमको पता नहीं है, बहुत सारे नासिक के लोग पूना जाते हैं फॉर पार्टी। दे स्टे देयर, हैव पार्टीज, एंड 1 2 दिन बाद वापस आते हैं, बिकॉज वहां पे पार्टी कल्चर है। नासिक में इतना कल्चर नहीं है, बट है। अब 18 साल में बच्चा हो गया, तुम बच्चे को छोड़ के तो नहीं जाओगे, समझा? तो ये एज ऑफ मैरिज ना इंडिया में 21। अमेरिका में तो 35 40, एवरीथिंग इज ओके, लिव इन इज ऑल्सो ओके। और मुंबई में भी ये लिव इन, अभी बोलते ना, कोई लिव इन में रह रहा तो इतना दिक्कत नहीं माना जाता, लेकिन ये अभी भी सोसाइटी में लिव इन बोलते ना अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, मैरिज ही माना जाता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इंडिया में, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। ये आज भी गांव में प्रिवेलेंट है। बोलते ना, एक विचारधारा है कि इफ आई डाई, फादर बोलते मेरा लड़का मेरे अग्नि देगा ना, और मैं बोलता हूँ लड़की दी तो क्या प्रॉब्लम है। एक एक्ट्रेस कौन था मन, कोई तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, शी गेव, बोलते ना, फाइनल अग्नि।
कुछ लोगों ने तारीफ किया, कुछ लोगों ने ट्रोल किया, ऐसे कैसे? एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन इट इज ऑल राइट, उसका ही हस्बैंड है ना, इफ शी वांट्स टू गिव फाइनल अग्नि, क्या दिक्कत है? सो अग्नि में, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इतने सालों में डेथ्स के लिए मैं बोलते ना अमरधाम जहाँ पे क्रिमेट होता है, आई हैव बीन देयर 25-30 फॉर डिफरेंट, तभी लड़कियां औरतें नहीं आते थे, आने देते नहीं थे, क्योंकि लड़कियां औरतें हल्ला बहुत जो सॉलिड करते हैं, जब चिल्लाते थे लड़कियां औरतें तो बहुत बहुत डेंजर हो जाता है वो, तो उस समय नहीं आते थे। अभी इट इज ओके, आप देखोगे ना क्राउड में औरतें भी रहते हैं, अभी इतना वो नहीं रहा कि औरतें नहीं आ सकते, अभी दिखता है। और इफ द फादर इज नो मोर, मैंने बीच में उनके लड़कियों को अग्नि देते हुए न्यूज सुना था, आई फेल्ट वेरी गुड, ओके। तो मेल चाइल्ड का जो है ना आगे हमको संभालेगा, उल्टा लड़कियां पर भरोसा रहता है, ये संभाल लेगी, लड़का तो भी क्या करता है पता नहीं जिंदगी में, कुछ भरोसा नहीं लड़के का। सो उल्टा सम पेरेंट्स आजकल बोलते हैं लड़कियां अच्छे नहीं नहीं, हमारा आदित्य बहुत अच्छा है, आदित्य पूरा संभाल लेगा तो इन सम केसेस पीपल प्रेफर अ गर्ल चाइल्ड, लेकिन गांव में अभी भी मेल चाइल्ड चाहिए। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक जॉइंट फैमिली में 20 लोग हैं, एक बच्चा जन्मा तो कोई भी संभाल लेगा, दूसरा जन्मा, सो एक बड़ा फैमिली में 2-4 भी बच्चे जन्मे तो संभालने के लिए लोग है ना, सो दे यूज्ड टू हैव मोर चिल्ड्रन, को संभालने का, इधर नहीं तो इधर चला जाएगा। बट ये अभी इंडिया में वापस खत्म हो रहा है। तुम देखो, एजुकेशन के बाद बच्चे लोग जॉब या इसके लिए बाहर चले जाते हैं, न्यूक्लियस फैमिली हो रहा है, माता पिता रहते को कहीं और है, चेन्नई में लड़का जॉब कर रहा है, अहमदाबाद में सेटल हो गया, अहमदाबाद में पेरेंट्स में कम। सो अभी जॉइंट फैमिली सिस्टम का प्रथा इंडिया में पहले से कम है, और ये कम ही होना है, क्योंकि लोग जॉब के लिए फॉरेन जा रहे हैं, दूसरे स्टेट्स और सिटीज जा रहे हैं। फिर एक और चीज है एग्रीकल्चर, शेतकरी। अभी क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ, चलो अच्छा शेती में हेल्प करेगा, 5-10 साल में उसको शेती में डाल दिया जाए, सो वो एक एडवांटेज आता है, ठीक है ना। अब गरीबी इतना ज्यादा है, बच्चे पैदा हुए कि चलो भीख मांगने के लिए उसको भेज दिया जाए। मेरे को ये चीज में बहुत दुख होता है, बच्चे लोग है ना, छोटे छोटे बच्चे खेलने चाहिए तो वो कटोरा लेके आ जाते हैं, ये फिर बहुत बुरा लगता है कि ये इंडिया में माँ बाप ने पैदा ही किया भीख मांगने के लिए, उसका पूरा लाइफ उसमें चला गया। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। अच्छा, अभी कंसेप्ट जो है फैमिली प्लानिंग का, टाइमिंग ऑफ चिल्ड्रन, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, एक माता ने बच्चे को जन्म दिया, थोड़ा बॉडी तो रिकवर हो रहा है, टाइम दो 2-3 साल, पता चला दूसरे साल वापिस बॉडी को सेटबैक आता है, मर्दों को नहीं पता चलता है सब, बट जो औरतें, उनका पूरा बॉडी सोचो ना, जो पेट में पूरे ऑर्गन्स दब गए हैं ना, बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा तो उसको बेचारी को आराम दो, पता चला शादी हो गया, बच्चा हो गया, दूसरे महीने वापिस, वो औरत का क्या हाल होता होगा, लिटरली उसका बॉडी ब्रेकडाउन होता है। सो अवेयरनेस ही नहीं है, अरे उसको भी सांस लो, सांस तो लेने दो, 3 साल का गैप आइडियल गैप है, 2-3 साल 5 साल इज ओके, तुरंत के तुरंत। बट अभी का जनरेशन इज डिफरेंट, अभी का जनरेशन तो पहला बच्चा ही लेट करो, या नॉट मोर देन 1, दूसरा आगे एजुकेशन का कौन खर्चा करे, आप इसमें डालो कैम्ब्रिज बोर्ड 5 लाख रुपए का फीस, आईसीएसई बोर्ड 1.5 लाख रुपए का फीस, आया समझ में, प्लस उसको आईफोन चाहिए 5-7 साल का, बाइक्स चाहिए, लग्जरियस चीजें चाहिए, हर हफ्ते डोमिनोज का पिज्जा चाहिए, और तुमने पिज्जा ऑर्डर किया 1,000 रुपए से कम आपका बिल नहीं आना है, उसको लार्ज साइज पिज्जा चाहिए, आया समझ में। तो खर्चा ना आदमी पूरा जीवन भर खिलाने में और उसके पढ़ाई में और इसमें चला जाता है, और बाकी लाइफ के नखरे, और सडनली गोवा ट्रिप जाना है फ्रेंड्स के साथ, ये भी दिक्कत हो जाता है। सो हाई बर्थ रेट का मेन कारण ये सारे थे, और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन ये गिने चुने जो कारण थे।